इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से अध्यक्ष पद के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनवार अहमद, पूर्व प्रधान अलाउद्दीन पट्टी, बिलरियागंज, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हरिहरपुर में गोलीकांड की घटना के बाद देर शाम लछरामपुर स्थित अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों से बातचीत की और सांत्वना दी। हरिहरपुर संगीत घराने से जुड़े लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सख्त हैं। डीएम व एसपी से उन्होंने बात की है और कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। इनके पकड़े जाने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा। जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर कोई विवाद था या कोई बात थी तो उसको बातचीत से हल कर सकता था। गांव का ही लड़का था। निरहुआ ने कहा कि फिलहाल वह यही कह सकते हैं कि सबसे पहले आरोपी को पकड़ा गया, सही कारण का पता चल सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही गांव आए थे तो आदर्श मिश्रा के साथ कई युवाओं को अपने हाथों से सम्मानित किए थे। ऐसे में वह बहुत दुखद घटना है। इस दौरान दिनेश लाल यादव और निरहुआ सांसद ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए ये रिपोर्ट। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम लोग तो खुद ही शॉक्ड हो गए सुन करके कि मतलब आज के समय में जब इतना लोग विकसित हो चुके हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे समय में भी कोई किसी को गोली मारता है क्या? अगर कोई विवाद है, कोई बात का दुख है, तकलीफ है, बात करके सॉल्व हो सकता है कोई भी चीज़। कोई किसी को गोली मार दे, ये तो आज के समय में समझ के ही बाहर है। पर यह है कि एसपी सर को भी और डीएम सर को भी बात हुई मेरी कि आप पहले तुरंत उसको पकड़िए जिसने ये वारदात किया है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी तो ही बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ, क्या था, मामला क्या था, किस वजह से इतनी बड़ी बात हुई। तो हम लोग भी बस इंतज़ार तब तक का कर रहे हैं। देखते हैं कि अभी पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ होगी तो जो भी मामला है वो सामने आएगा। अभी कोई मामला परिवार वालों ने आपको नहीं बताया कि क्या कारण? नहीं, अभी तो जैसे मैं आया तो पता चल रहा है कि वो बैठ के वहाँ पे ऐसे दाना वाना खा रहे थे और गांव का ही लड़का वो भी है, तो वो आया उनको पकड़ के और हिलाने लगा। तो उनको लगा कि गांव का ही आदमी मजाक कर रहा है और फिर इतने में उसने सिर पे सटा के गोली मार दी। तो अब एक ही गांव के रहने वाले दो लोग इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं तो उसके पीछे अब क्या है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इसके पीछे मामला क्या है वो तो समझ में नहीं आएगा। कहीं लगता नहीं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी जब तक मामला खुलेगा नहीं, जब तक पता चलेगा नहीं कि क्या वजह क्या है, जब तक वजह नहीं पता चलेगी तब तक ऐसा नहीं कह सकते। वजह पता चलने के बाद भी कोई बयान आप दे सकते हैं या मैं दे सकता हूँ। ये कानून व्यवस्था को थोड़ी चुनौती नहीं दी अपराधियों ने? देखिए क्या, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। पर इस घटना का कारण क्या है, वो कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। एक बार कारण पता चले तो फिर पता चल सकता है कि भाई ऐसा कोई क्यों करता है या क्यों हुआ। एक बार कारण पता चलने के बाद ही हम भी कोई बयान दे सकते हैं, आप भी कोई बयान दे सकते हैं। कठोर सजा मिलेगी अपराधियों को जो है? निश्चित रूप से। देखिए क्या है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। किसी भी वजह से अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो कोई व्यक्ति हो उसको निश्चित रूप से सजा तो होगी। और ये बात वो आदमी भी जानता होगा जिस आदमी ने वारदात किया है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता होगा कि अगर वो किसी को गोली मार रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, क्या वो नहीं जानता होगा, उसको भी पता होगा। अभी इसी युवक को मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था जब आए थे अपने कार्यक्रम में। जी, वो उस गांव के कई बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया था, उसमें वो भी बच्चा था। और बहुत दुखद है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुखद है कि आज के समय में कोई किसी को गोली मारता है। तो अब जांच होने दीजिए और एक बार पकड़े जाने के बाद जब उनका बयान आएगा तो समझ में आएगा क्या मतलब इतना। हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।